हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो हम 100% की गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, बस शर्तें हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है। किसका? बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पीपर पाथर पूजन लगे। क्या बोल रहा है? पीपर पाथर पूजन लगे, तीथर गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम गही नहीं हाथ पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कबीर भक्ति कला काल के डैश धारा के कवि थे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कबीर भक्ति काल के डैश धारा के कवि थे। तो निर्गुण निर्गुण धारा के कवि थे। किसके थे? निर्गुण धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण धारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। क्या है? काशी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, काशी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि कवि हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधित्व कवि थे? तो ज्ञानाश्रय प्रतिनिधित्व थे। किसका? ज्ञानाश्रय का। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानाश्रय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था वाणी का डिक्टेटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कबीर की भाषा है। तो कबीर की भाषा क्या है? सदुकड़ी है। क्या है? सदुकड़ी है कबीर की भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सदुकड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कबीर हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहता है कि पत्थर की पूजा करते हैं। क्या कहते हैं? कभी कि हिंदू पत्थर की पूजा करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थर की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एकै खाक। क्या बोल रहा है? एकै खाक गढ़े सब भौड़े एकै कोहरा साना। इस पंक्ति के खाक और कोहरा शब्द में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि खाक और कोहरा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपका तिस्योती अलंकार है। कौन सा? रूपका तिस्योती अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रूपका तिस्योती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि दोजग शब्द का अर्थ है। तो दोजग शब्द का अर्थ नगर होता है। क्या होता है? नरक होता है। क्या होता है? नरक। दोजक शब्द का अर्थ क्या होता है? नरक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो क्या होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की गति अंत समय में पछताना पड़ता है। क्या होता है? यही होता है, अंत समय में पछताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंत समय में पछताना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? तो तीर्थटन द्वारा। किसके द्वारा? तीर्थटन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तीर्थटन द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कबीर के अनुसार, एक सेकेंड, कबीर के अनुसार
लकड़ी को काटा जा सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को उसके अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है, इसी कारण। किस कारण शरीर नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि कबीर का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि 15 नंबर, कबीर का जन्म कब हुआ था। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंडन से उद्धृत हैं। तो किससे हैं उद्धृत? शब्द से उद्धृत हैं। किससे? शब्द से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि कबीर के दूसरे पद में किन पर प्रहार किया है। तो कबीर ने दूसरे पद में किन पर प्रहार किया है? तो बाह्य डंबरों पर। किस पर? बाह्य डंबरों पर प्रारंभ किया है। किस पर? बाह्य डंबरों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य डंबरों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है। तो नमक के दारोगा के पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्यारे बच्चों जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से सब प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे कि दारोगा का स्वभाव किस प्रकार का था। तो दारोगा का स्वभाव स्वाभिमान था। कैसा था? स्वाभिमानी थी दारोगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा स्वाभिमान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि पंडित अलोपोदीन कहाँ के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो कहाँ के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो ये थे दातागंज का। कहाँ का? दातागंज का था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दातागंज। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि मुंशी वंशीधर के किस गुण के कारण असफल लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे। तो किस कारण? कार्य कुशलता के कारण, उत्तम आचरण के कारण, ईमानदार के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे कि प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। क्या था? धनपत राय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धनपत राय। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा कहानी में डालता है। कहानी में मुंशी वंशीधर डालता है। क्या? कहानी में डालता है मुंशी वंशीधर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंशी वंशीधर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो नमक का दारोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। किसका? निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ। तो प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में हुआ था। कब? 1880 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे कि पंडित अलोपोदीन की नमक लदी। क्या बोल रहा है? पंडित अलोपोदीन की नमक लदी गड़ियाँ कहाँ जा रही थी। तो कहाँ जा रही थी नमक लदी गड़ियाँ? तो कानपुर जा रही थी। कहाँ पे? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। क्या बोल रहा है कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। अलोपोदीन के इस कथक में प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है। तो अलोपोदीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है? तो नकद राशि का अभिप्राय है। क्या है? नकद राशि का अभिप्राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नकद राशि। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है। तो इनमें कर्तव्य निष्ठा दारोगा ये भी संभव है, ईमानदार दारोगा संभव है, सत्यमेव जयते ये भी संभव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। 29 बोल रहा है कि मुंशी वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए। तो मुंशी वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए? तो नमक विभाग के दारोगा पर। किस पे? नमक विभाग के दारोगा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक विभाग के दारोगा पर।
आगे देखते क्वेश्चन में 30 क्या बोल रहा है, दूध का दाम किसकी रचना है। तो दूध का दाम ये प्रेमचंद्र की रचना है। किसके? प्रेमचंद्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा पाठ में दारोगा यानी नायक कौन है। तो पाठ में नायक मुंशी बंशीधर है। कौन है? मुंशी बंशीधर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मुंशी बंशीधर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि नमक का नायक विभाग बनाते समय लोग किसके सहारे सहारे अपना अपना व्यापार करने लगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32, नमक का नया विभाग बनाते समय लोग किसके सहायक अपना व्यापार करने लगे। तो छल प्रपंच का। किसका? छल प्रपंच का व्यापार करने लगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा छल प्रपंच का। आगे देखते क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है कि मैं कागरे का वृक्ष हो रहा हूँ। मैं कागरे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पाऊँ। ये शब्द किसके किसके हैं। तो ये शब्द किसके हैं? मुंशी बंशीधर के हैं। किसके? मुंशी बंशीधर के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी बंशीधर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित हैं। तो प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। किसमें? मानसरोवर नामक पुस्तक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि पंडित अलोपीदीन कहाँ के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो कहाँ के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो ये थे दातागंज का। कहाँ का? दातागंज का। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा दातागंज। आगे देखते क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहे हैं कि कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति तीर्थटन द्वारा संभव है। किसके द्वारा? तीर्थटन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा तीर्थटन द्वारा। आगे देखते क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है कि कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को उससे अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर नष्ट हो जाता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि कबीर भक्ति कला के डैश धारणा के कवि थे। तो भक्ति कला के किस धारणा के कवि थे। तो निर्गुण धारणा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण धारणा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है। तो वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। क्या है? काशी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है। तो नमक का दारोगा पाठ के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। तो प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। ये सारे हिंदी का सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए थे। प्यारे बच्चों अगर चाहते हैं कि इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ इम्पॉर्टेंट वो भी सब्जेक्टिव प्लस MCQ क्वेश्चन दोनों लाया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।